बेल्ट फोर्स में आ पाया। और जैसे मैंने आपको शायद बताया कि नहीं, एक इनकाउंटर में मुझे 3 बुलेट्स लगी थी, ब्रस्ट लगा था पहला। ये बात है 12 अप्रैल 2000 की, तब मैं एसएचओ मुजालता में था। जी। तो 5 दिन मैं कमांड हॉस्पिटल उधमपुर में रहा था। उन दिनों तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं बच पाऊंगा या नहीं बच पाऊंगा। उतनी लेकिन हाँ, खतरनाक कंडीशन मतलब थी। 3 बुलेट्स लगी थी, एक पेट में लगी थी, बाजू का और पेट का ऑपरेशन हुआ था। लेकिन उन दिनों 99 में करगिल वार हुई थी। काफ़ी सारे सोल्जर जो आर्मी के थे, जो इंजर्ड थे, वो कमांड हॉस्पिटल में थे। और उनको देख के भी मुझे इंस्पिरेशन और मोटिवेशन आती थी, भाई अगर मुझे बुलेट्स लगी हैं, इनको तो काफ़ी सारे स्प्रिंटर्स लगे हैं, इनको तो गोले लगे हुए हैं बड़े बड़े। तो उनको देख के भी काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती थी। फिर आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी साहब, जो कि एसएसपी हैं और डिप्टी कमांडेंट के रूप में तैनात हैं 14 बटालियन छन्नी में। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ एरिया में। थैंक यू। सुरेंद्र साहब, हम चाहेंगे कि आज जो हमारा एक ये इंटरव्यू होने जा रहा है, ये आपकी जो पूरी जर्नी, घर परिवार, स्कूलिंग, कॉलेज और कैसे पुलिसिंग में आना हुआ, थोड़ा सा विस्तार में बताइए। देखिए, मैं जम्मू सिटी का रहने वाला हूँ। जम्मू में ही उस्ताद मोहल्ला नाम का एक मोहल्ला पड़ता है, वहीं पे मेरा जन्म हुआ था। उसके बाद मेरी जो स्कूलिंग थी, इनिशियल स्कूलिंग मेरी जम्मू में ही हुई। उसके बाद मैं सैनिक स्कूल नगरोटा में चला गया 6th क्लास में। सैनिक स्कूल नगरोटा से निकलने के बाद कॉलेज जीजीएम साइंस कॉलेज में चला गया मैं। जी। तो साइंस कॉलेज के बाद 1993 में मैं जेएंडके पुलिस में एज सब इंस्पेक्टर भर्ती हो गया था। तो सर, स्कूलिंग टाइम से ही आपको था कि मेरे को मतलब पुलिसिंग में ही आना है, या किसी भी विभाग में जाने देखो, का था कि कहीं पे भी नौकरी लग जाएगी? स्कूलिंग में ये था कि सैनिक स्कूल में पढ़ने के बाद हर आदमी की इच्छा होती है, एम होता है कि मैं आर्मी में चला जाऊँ। मेरी भी यही इच्छा थी। आर्मी के मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम दिए आर्मी ऑफिसर में जाने के लिए। 3 बार मैंने एसएसबी भी फेस की, बट इंटरव्यू मेरा क्लियर नहीं हो पाया। उसके बाद क्योंकि मैं चाहता था कि मैं अगर आर्मी में नहीं जा पाया तो किसी न किसी बेल्ट फोर्स में एज ए ऑफिसर चला जाऊँ। फिर जेएंडके पुलिस में एज सब इंस्पेक्टर में 1993 में भर्ती हो गया। उसके बाद पुलिस में काफ़ी मौके मिले मुझे। एसएचओ भी रहा मैं, एसओजी में भी रहा, एसडीपीओ भी रहा, एडिशनल एसपी भी रहा। और इनिशियली जब मैं सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग करने के बाद आया तो एसओजी में काम किया। उसमें काफ़ी मिलिटेंसी थी, काफ़ी मिलिटेंट मारे भी। और मिलिटेंसी में काम करने की वजह से मेरे को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी मिली। 98 में मैं आउट ऑफ टर्न एज इंस्पेक्टर आ गया, सब इंस्पेक्टर से। जी। तो 2008 में मैं डीवाईएसपी बना। तो इस बीच मैंने 2 बार यूएन मिशन भी गया हूँ मैं बाहर। एक बार मैं कोसोवो में गया, तो दूसरी बार मैं हेती में गया। जी। तो आज मैं जहाँ पे एज डिप्टी सीओ तैनात हूँ आईआर 14 बटालियन में। सर, एक बेहतरीन पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ में आप एक बेहतरीन एथलीट भी हैं, और ये दौड़ का जो ये सिलसिला है, ये कब शुरू किया आपने? देखिए, ये तो स्टार्टिंग में जब मैं सैनिक स्कूल नगरोटा में पढ़ता था, क्योंकि सैनिक स्कूल नगरोटा एक आर्मी स्कूल है, तो वहाँ पे हर बच्चे को सुबह उठ के दौड़ना होता है, जी। वो लाजमी होता है। तो वहाँ से दौड़ का सिलसिला शुरू हुआ। फिर उसके बाद जब मैं 12th क्लास की मैंने, उसके बाद मैं एक रेगुलर एथलीट बन गया। मैंने जेएंडके को काफ़ी बार रिप्रेजेंट किया, नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया में भी रिप्रेजेंट किया, कॉलेज की तरफ से भी और जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से भी मैंने काफ़ी बार एथलेटिक कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया जी। है। काफ़ी सारे मेडल भी लाए। 1993 में जब मैं सब इंस्पेक्टर चला गया, उसके बाद इतना ज़्यादा टाइम ना मिला ट्रेनिंग के बाद, लेकिन 2017-18 से मैं रेगुलर रनिंग कर रहा हूँ। उससे पहले और मतलब गैप बहुत ज्यादा पड़ गया बीच में। बीच में ये है कि वॉक शॉक सब कुछ हो जाता हो था। जाता है। कहीं ना कहीं मिलिटेंसी ऑपरेशन होना, कुछ होना, क्योंकि मिलिटेंसी एरिया में तो आप रनिंग कर भी नहीं सकते हो ऑल जी। अलोन। जी। रनिंग के लिए तो आपने अकेले ही बाहर निकलना है, बिल्कुल। रनिंग करना है। तो 2017-18 से रेगुलर रनिंग स्टार्ट की। काफ़ी सारी मैंने हाफ मैराथन्स और फुल मैराथन्स में पार्टिसिपेट किया, और इसमें भी काफ़ी मैंने पोडियम फिनिश किए, काफ़ी मेडल्स भी जीते हैं। और आज रनिंग तो मेरा पैशन बन गया। आज की डेट में मैं कुछ और करूं चाहे ना करूं, लेकिन सुबह उठ के रनिंग ज़रूर करता हूँ। रनिंग जरूर करते हैं। तो सर, इस एज में आकर के जहाँ यूथ भी जो है, युवा भी जो है, थोड़ा आलस करता है कि मैं घर से बाहर निकलूँ, सुबह जल्दी उठ के दौड़ लगाऊं, तो आप मतलब अभी भी अपना इस पैशन को जो है बनाए बैठे हैं? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि हर आदमी, चाहे वो बच्चा है चाहे बूढ़ा है, खाना वो हर रोज़ खाता है, बिल्कुल। पानी भी वो पीता है, बिल्कुल। वो भी एक रूटीन है। अगर वो किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को, मैं ये नहीं कहता कि ज़रूरी रनिंग करे, वॉक करे, कोई गेम खेले, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, कोई गेम खेले, कम से कम फिजिकल एक्टिविटी करे, उसको एक रूटीन बनाए,
और फिजिकल एक्टिविटी की रूटीन बनने के बाद आदमी अपने आप में फ्रेशनेस महसूस करता है, मेंटली स्ट्रांग हो जाता है आदमी, फिजिकली वेल बिल्ट हो जाता है, तमाम बीमारियों से दूर रहता है। आप देखो जैसे कोई बच्चा या कोई भी बीमार हो जाए, बूढ़ा भी बीमार हो जाए, डॉक्टर उसको पहले पूछता है कि भाई आपको नींद आती है, बिल्कुल। आपको भूख लगती है, खाना डाइजेस्ट होता है। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो, जैसे स्वेट बाथ लेते हो, पसीने से तरबतर हो जाते हो आप, आपको भूख भी अच्छी लगेगी, नींद भी अच्छी आएगी और खाना भी डाइजेस्ट हो जाएगा। ये तो एक नेचुरल मेडिसिन होगी ना, जितनी भी फिजिकल एक्टिविटी है। तो ये मैं चाहता हूँ कि हर इंसान को ज़रूर करनी चाहिए। सुरेंद्र सर, आपने कहा कि आपका बचपन से ही सपना था कि बेल्ट फोर्स में जाऊं, तो आप बेल्ट फोर्स में आए भी, तो क्या परिवार भी चाहता था कि हमारा बच्चा जो है वो बेल्ट फोर्स में जा करके सर्विस? बिल्कुल, फैमिली भी चाहती थी और फैमिली की ब्लेसिंग की वजह से ही मैं बेल्ट फोर्स में आ पाया हूँ। और जैसे मैंने आपको शायद बताया कि नहीं, एक इनकाउंटर में मुझे 3 बुलेट्स लगी थी, ब्रश लगा था पहला। ये बात है 12 अप्रैल 2000 की, तब मैं एसएचओ मजालता में था। जी। तो 5 दिन मैं कमांड हॉस्पिटल उधमपुर में रहा था। उन दिनों तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं बच पाऊंगा या नहीं बच पाऊंगा। लेकिन खतरनाक कंडीशन मतलब थी। 3 बुलेट्स लगी थी, एक पेट में लगी थी, बाजू का और पेट का ऑपरेशन हुआ था। लेकिन उन दिनों 99 में करगिल वार हुई थी। काफ़ी सारे सोल्जर जो आर्मी के थे, जो इंजर्ड थे, वो कमांड हॉस्पिटल में थे। और उनको देख के भी मुझे इंस्पिरेशन और मोटिवेशन आती थी, भाई अगर मुझे बुलेट्स लगी हैं, इनको तो काफ़ी सारे स्प्लिंटर्स लगे हैं, इनको तो गोले लगे हुए हैं बड़े बड़े। तो उनको देख के भी काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती थी। फिर पेरेंट्स की, रिलेटिव्स की ब्लेसिंग्स थी, फ्रेंड्स की, ऑफिसर्स की, और उन ब्लेसिंग्स की वजह से मेरे को नया जीवन दान भी मिला और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, बिल्कुल दौड़ भी रहा हूँ। दौड़ भी रहे हैं, बिल्कुल। तो डिपार्टमेंट का किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, मतलब सब इंस्पेक्टर से यहाँ तक पहुँचना, देखो, और कैसा मतलब आपस में? अभी तक तो मेरी पुलिस की काफ़ी अच्छी जर्नी रही। जैसे मैंने आपको बताया, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी मिली, गैलेंट्री मेडल भी मुझे मिला, एक इनकाउंटर में इंजर्ड भी हुआ हूँ, 2 बार यूएन मिशन में भी गया हूँ, और फील्ड पोस्टिंग्स भी मैंने की है, चौकी अफसर भी रहा हूँ, एसएचओ भी रहा हूँ, ऑपरेशंस में भी रहा हूँ, फिर एसडीपीओ भी रहा हूँ, और अभी इससे पहले मैं एडिशनल एसपी सांबा में था। जी। तो सर, आने वाले समय में क्या रिटायरमेंट के बाद कोई सपना जो इन सर्विस नहीं मतलब आप कर पाए, तो रिटायरमेंट के बाद आप वो करना चाहेंगे? देखिए, जैसे रनिंग को मैंने जो पैशन बनाया, ये तो मैं जब तक जीवित रखूँगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सुबह उठ के कुछ और करूँ, चाहे ना करूँ, लेकिन रनिंग ज़रूर करूँगा। जी। तो क्या आते समय में आप यूथ को भी तैयार करेंगे कि आप रनिंग में जो इंटरेस्ट लेता है उसको तैयार करें, या मतलब कुछ वैसा? बिल्कुल, देखिए मैं जहाँ-जहाँ रहा हूँ फील्ड पोस्टिंग में, जहाँ-जहाँ भी मैंने यूथ के साथ या बच्चों के साथ इंटरेक्शन की है, उनको मैंने एक ही चीज़ के लिए ज़्यादा फोकस रखा उन पे। मैंने उनको बताया कि आपने पढ़ाई के साथ-साथ फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करनी है। चाहे आप जिम्नास्टिक करो, रनिंग करो, फुटबॉल खेलो, हॉकी खेलो। क्योंकि अगर बच्चे हमारे, जो यूथ है, अगर यूथ फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा, वो फिजिकली भी उसमें स्ट्रेंथ आएगी, मेंटली भी स्ट्रेंथ आएगी। और कोई भी स्ट्रांग बच्चा जो फिजिकली और मेंटली फिट है, वो हमारी कंट्री के लिए असेट होता है। बिल्कुल। आने वाले टाइम में इन्हीं लोगों ने आईएएस भी बनना है, आईपीएस भी इन्होंने करना है, आर्मी में भी जाना है, सिविल सर्विसेज भी इन्होंने ही करनी है। अगर ये फिजिकली और मेंटली फिट होंगे, तो ये हमारी पब्लिक को अच्छे ढंग से सर्व कर पाएंगे। और फिर मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा नशे की तरफ जाएगा। और जैसे आप देख रहे हो, इस समय हमारी कंट्री दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस कर रही है, तो हमारी कंट्री और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनेगी इस यूथ की वजह से। सर, ये जो हमारे मतलब कुछ युवा जो है नशे की ओर आकर्षित हो जाते हैं, इसका क्या कारण आपको लगता है? देखो, एक तो मैं कहता हूँ कि आज हमारी लाइफ इतनी फास्ट चल रही है, आज इवन आप देखते हो पेरेंट्स के पास भी बच्चों के लिए टाइम नहीं होता। समय बिल्कुल। आज आप देखो कि बच्चे होते हैं, उनके जो सर्वेंट घर में डोमेस्टिक हेल्प रखी होती है, वही उनको स्कूल छोड़ने जाते हैं, जहाँ उन्होंने कोई ऑटो लगाया होता है। और ज़्यादातर आज की डेट में आप देखो, मदर फादर दोनों सर्विंग होते हैं, सर्विंग, बिल्कुल। तो बच्चों को टाइम नहीं मिल पाता। और बच्चा जब बाहर जाता है, तो बाहर कुछ ना कुछ आप देखो, ऑटोमेटिकली बच्चा नेगेटिव साइड पे ज़्यादा जाता है। बिल्कुल। अगर हम बच्चे जल्दी को आकर्षित होता है नेगेटिव साइड को, जल्दी आकर्षित होता है, आसान लगता है। अगर हम बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देंगे, दिन भर बात नहीं करेंगे, जैसे पेरेंट्स आएंगे, वो भी ऑफिस से आएंगे, रात को आके सो जाएंगे, बच्चा भी सो जाएगा। जब इंटरेक्शन नहीं होगी, तो बच्चे का इंटरेस्ट हुआ बाहर की तरफ ज़्यादा बढ़ेगा।
बिल्कुल। तो सर क्या एक मैसेज रहेगा आपका जो लोग आपको देख रहे हैं, ख़ासकर युवा जो हैं, जो चाहते हैं कि हम बेल्ट फोर्स में आकर के जो है वो अपनी सेवाएँ दें, या एथलीट में या किसी स्पोर्ट्स में जाकर के अपना जो है सेवाएँ दें, क्या एक मैसेज रहेगा आपका? देखो, आपके चैनल के माध्यम से मैं यूथ को और बच्चों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ाई ज़रूर करो। पढ़ाई जो है, पढ़ाई आज की डेट में बड़ी ज़रूरी है। पढ़ाई के बिना आदमी अपने आप को लेमैन समझता है। उसने अगर कोई हिसाब किताब भी करना है, वो भी नहीं कर पाता। लेकिन सिर्फ पढ़ाई नहीं करो, पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी करो, ताकि आपकी अच्छी ग्रोथ हो, आपकी हाइट भी बढ़े, मेंटली भी आप फिट रहोगे। और हमारी कंट्री को वैसे भी ज़रूरत होती है फिजिकली, मेंटली और एजुकेशनली। जो बच्चा पढ़ा लिखा होगा, डेवलप होगा, उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके बाद मैं कहता हूँ कि जो बच्चा फिजिकल एक्टिविटी में आता है, वो ऑटोमेटिकली नशे से दूर जाएगा। बिल्कुल। नशे से दूर जाएगा तो उसको भी फ़ायदा है, पेरेंट्स को भी फ़ायदा है। और मैं कहता हूँ कि बच्चा अगर आज पढ़ाई भी काम करता है, बाकी चीज़ें भी अगर काम है, अगर वो नशे की तरफ जाता है तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं कहता हूँ आप पढ़ाई करो चाहे नहीं करो, लेकिन एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनो, नशे से हमेशा हमेशा के लिए दूर रहो, ताकि हमारी कंट्री भी आपका आने वाले टाइम में फ़ायदा ले सके। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू, जय हिंद। तो डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, एसएसपी हैं और डिप्टी कमांडेंट हैं 14th बटालियन के। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।